दीक्षा और मैं आज लेकर आई हूँ आपके सामने करंट अफेयर्स की एक और वीडियो जो है फरवरी के सेकेंड वीक की। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट उद्योग मंथन। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं क्योंकि आपको हिंदी में भी हम क्वेश्चंस दे रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश में करते हैं, कुछ हिंदी में करते हैं। ठीक है, इसलिए हम हिंदी में भी आपको हर वीडियो में क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करेंगे। हिंदी में पढ़ते हैं। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय उद्योग मंथन का आयोजन कर रहा है? ऑप्शंस दी हुई है इनकी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉमर्स मिनिस्ट्री और ऑल ऑफ अबव। ठीक है, हिंदी में है कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, ऊपर से सभी। इसका आंसर है कॉमर्स मिनिस्ट्री। टेकिंग अ स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया सपोर्टेड बाय नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड इंडस्ट्री चैम्बर्स लाइक, ठीक है, CII, FICCI एंड ASSOCHAM। ये कोई वर्ड नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी? द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ASSOCHAM द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप आपको याद करनी चाहिए ये, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है क्वेश्चन इसका कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आर ऑर्गेनाइजिंग उद्योग मंथन अ मैराथन ऑफ फोकस्ड सेक्टर स्पेसिफिक वेबिनार्स। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं। भारतीय उद्योग जगत के लिए एक कदम उठाते हुए भारत के वाणिज्य और उद्योग और गुणवत्ता परिषद मंत्रालय, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, भारतीय मानक ब्यूरो और CII, FICCI और ASSOCHAM जैसे उद्योग मंडलों द्वारा समर्थित उद्योग मंथन केंद्रित क्षेत्र विशिष्ट वेबिनार की मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो हमारा बेसिकली क्वेश्चन था विच मिनिस्ट्री ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग द उद्योग मंथन। ठीक है, इवेंट उद्योग मंथन, तो इसका आंसर है कॉमर्स मिनिस्ट्री। इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच कंट्री हैज अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड इन नॉर्थ सी? ठीक है, किस देश ने उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की परियोजना को मंजूरी दी है? ठीक है, ऑप्शंस है इसके स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी और बुडापेस्ट। आंसर डेनमार्क। डेनमार्क हैज डिसाइडेड टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल आइलैंड विद द एम टू प्रोवाइड क्लीन एनर्जी। ठीक है, द आइलैंड विल बी लोकेटेड इन द नॉर्थ सी। अब नॉर्थ सी इसकी लिखा हुआ है सामने, लोकेटेड बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। ठीक है, द पावर विल बी जनरेटेड यूजिंग विंड पावर फार्म्स and at full capacity it is expected to be able to power 3 million European houses। की मतलब कम से कम ये 3 मिलियन यूरोपियन हाउसेस को पावर कर सकता है। ठीक है, अभी देखते हैं हिंदी में। डेनमार्क ने स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से दुनिया का पहला कृत्रिम द्वीप बनाने का फैसला किया है। द्वीप उत्तरी सागर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच स्थित होगा। ठीक है, ये ब्रैकेट्स वाला पोर्शन मैंने बोला है जो है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच, ये ब्रैकेट्स में है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। द्वीप उत्तरी सागर में स्थित होगा। ठीक है, पवन ऊर्जा खेतों का उपयोग कर और पूरी क्षमता से बिजली पैदा की जाएगी। ये 3 मिलियन यूरोपीय घरों को बिजली देने में सक्षम होने की उम्मीद है। कि मतलब ये 3 मिलियन यूरोपियन हाउसेस, मतलब 3 मिलियन हाउसेस को ये पावर दे सकता है। ठीक है, बिजली दे सकता है। हम करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड 2 स्कीम्स नेमली प्रज्ञान भारती एंड भाषा गौरव? ठीक है, किस राज्य ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक 2 योजनाएं शुरू की हैं? ठीक है, ऑप्शंस है इसकी केरला, असम, कर्नाटका और बिहार। ठीक है,
सो इसके आंसर की तरफ जाते हुए हम देखते हैं, इसका आंसर है असम। ठीक है, असम चीफ मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल लॉन्च्ड 2 स्कीम्स। ठीक है, असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल ने 2 स्कीम्स लॉन्च की हैं। कौन सी? जो हमने क्वेश्चंस में पढ़ी। ठीक है, टू प्रोवाइड मॉनेटरी असिस्टेंस टू कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड लिटरेरी बॉडीज ऑफ द स्टेट। अभी हम इन स्कीम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अंडर प्रज्ञान भारती स्कीम 3,26,046 college students were given rupees 1,500 each for purchasing textbooks. Okay, a total of rupees 161 crore was reimbursed for the free admission of 4 lakh eligible students. ठीक है, on the other hand, under the Bhasha Gaurav second scheme, the state government provided 21 Sahitya Sabhas with a total of rupees 43 crore as a contribution towards their corpus funds. Under this scheme, 600 authors have been provided with an amount of rupees 50,000 each to help in their literary एक्टिविटीज। एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए, अगर आपको इसमें थोड़ी टफ लग रही है, हम हिंदी में बता रहे हैं, हिंदी में पढ़ें। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कॉलेज के छात्रों और राज्य के साहित्यिक निकायों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने के लिए 2 योजनाएं शुरू की। ठीक है, प्रज्ञान भारती योजना के तहत 3,26,046 कॉलेज छात्रों को पाठ्य पुस्तकों की खरीद के लिए प्रत्येक को 1,500 रुपए दिए गए थे। दूसरी ओर भाषा गौरव योजना के तहत राज्य सरकार ने अपने योगदान के रूप में कुल 43 करोड़ रुपए 21 साहित्य सभाओं को प्रदान किए। इस योजना के तहत 600 लेखकों को उनकी साहित्य गतिविधियों में मदद करने के लिए 50,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। आई होप आपको हमारी वीडियोस काफी पसंद आ रही होगी। सो अगर आपको हमारी वीडियोस, हमारी एक्सप्लेनेशन, हमारा हर टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें। ठीक है, हम आपके साथ वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस शेयर करते रहेंगे। ठीक है, ये हमने पहले जनवरी की थी, उसके बाद हमने फरवरी के फर्स्ट वीक की थी और अब हम कर रहे हैं फरवरी के सेकेंड वीक की अपनी जो वीडियो। ठीक है, तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, वेयर इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्विंग राइड बॉलीवुड स्काई फ्लायर लोकेटेड? विश्व की सबसे ऊंची झूले की सवारी बॉलीवुड स्काई फ्लायर कहाँ स्थित है? ओके, कहाँ पर है? मुंबई, लंदन, पेरिस, दुबई। अब ये क्वेश्चन में अगर किसी को बिल्कुल भी इस क्वेश्चन के बारे में आइडिया नहीं है तो वो लोग आइडिया लगाएंगे कि इसमें बॉलीवुड स्काई फ्लायर लिखा है तो हम मुंबई पे टिक कर दें। ठीक है, क्योंकि वहां पर जैसे फिल्म सिटी है, जब वहां पे फिल्म होती है, क्योंकि मुंबई इसके लिए फेमस है, तो लोग बॉलीवुड देखकर मुंबई को टिक कर देंगे। लेकिन आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर है दुबई। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम। Recently, Dubai launched the world's tallest swing ride at the famous Bollywood park known as Bollywood Sky Flyer. The swing will take thrill seekers 460 feet in the air, almost the height of the Pyramid of Giza. मतलब पिरामिड ऑफ गीजा की हाइट जितनी ही ये जो स्विंग है, ये जो स्विंग राइड है, ये आपको उतनी ही ऊंचाई तक लेकर जाएगी। ओके, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द अम्यूजमेंट पार्क, the ride will give people all kinds of experiences, ठीक है, from swimming to lifting and dropping to hang gliding and rotating at different places. The Sky Flyer features 12 sets of double seats that move around a gigantic tower. Okay? ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। हाल ही में दुबई ने बॉलीवुड स्काई फ्लायर के रूप में प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्क में झूले की सवारी शुरू की। झूले 460 फीट की ऊंचाई तक ले जाएंगे। मनोरंजन पार्क की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार सवारी लोगों को स्विंग करने से लेकर उठने और गिनाने से लेकर हाथ से ग्लाइडिंग और विभिन्न स्थानों पर घुमाने तक सभी तरह के अनुभव देगी।
बहुत इंटरेस्टिंग राइड लग रही है ये देखने में। अगर कभी चांस मिले तो ज़रूर जाएं। मैं भी कोशिश करूँगी अगर मुझे कभी चांस मिले तो मैं दुबई जाकर इस राइड को जो एक्सपीरियंस है वो हासिल करना चाहूँगी। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये पढ़ के। चलो अभी हम क्वेश्चंस पे वापस आ जाते हैं अपने। स्काई फ्लायर में एक विश्व टावर के चारों ओर घूमने वाली डबल सीटों के 12 सेट हैं। ठीक है, ये तो उसकी इंफॉर्मेशन होगी, बस बेसिकली इसका आंसर है दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, इन विच स्टेट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ द फिफ्थ टाइगर रिजर्व। किस राज्य में केंद्र सरकार ने 5वें टाइगर रिजर्व के निर्माण को मंजूरी दी है? इसकी ऑप्शंस हैं केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ठीक है, हिंदी में भी सेम ही ऑप्शंस। आंसर तमिलनाडु। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन इट्स अप्रूवल for the creation of a fifth tiger reserve in the Tamil Nadu that will encompass the Meghalaya and Srivilliputtur grizzled squirrel wildlife sanctuaries. This will be the 51st tiger reserve in the country. ठीक है, देखो क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन हम दोबारा से देखते हैं। आपको मैं बताती हूँ मैंने क्यों क्वेश्चन को दोबारा आपको बताया। क्वेश्चन है इन विच स्टेट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड क्रिएशन ऑफ द फिफ्थ टाइगर रिजर्व। किस स्टेट में फिफ्थ टाइगर रिजर्व की अप्रूवल दे दी गवर्नमेंट ने? स्टेट का ये फिफ्थ टाइगर रिजर्व होगा, लेकिन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा लास्ट लाइन देखिए, दिस विल बी द 51st टाइगर रिजर्व इन द कंट्री। कंट्री में ये 51st टाइगर रिजर्व होगा, लेकिन तमिलनाडु स्टेट में, जो कि इसका आंसर है तमिलनाडु, इस स्टेट में ये फिफ्थ टाइगर रिजर्व होगा जिसकी अप्रूवल गवर्नमेंट ने दे दी है। ठीक है, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 5वें टाइगर रिजर्व के निर्माण के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, जो मेघमलाई और श्रीविल्लीपुथुर ग्रिजल स्क्वेरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को घेरेगा। ये देश का 51st बाघ अभयारण्य होगा। ठीक है, बेसिक इसमें याद करने वाली चीज कौन सी है? ठीक है, कि सरकार ने किस स्टेट में फिफ्थ टाइगर रिजर्व की क्रिएशन की जो है अप्रूवल दे दी है। बेसिकली एक तो ये क्वेश्चन जो हम आपको करा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया राइज हो रहा है कि स्टेट में कितना टाइगर कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है ये, और कंट्री में कितने का है। स्टेट में 5th नंबर का है और कंट्री में 51st टाइगर रिजर्व होगा ये। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which film has won the Best International Feature Film Award at the 14th International Children's Film Festival of Bangladesh? किस फिल्म ने बांग्लादेश के 14वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस है माटी, द साइलेंट फॉरेस्ट, इसकी हिंदी में है मॉन 1, इसकी ऑप्शन है जैकी एंड उपजेन, हिंदी में सेम है, आई नेवर क्राई, हिंदी में आ गया आई नेवर क्राई। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं अभी हम। जैकी एंड उपजन इसका आंसर है। डच फिल्म, ये डच फिल्म है जैकी एंड उपजन वाज अवॉर्डेड द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड। ठीक है, ठीक है, इसको बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड दिया गया। द 14th इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ बांग्लादेश। अभी देखो इसकी शॉर्ट फॉर्म अगर आपको दी गई ICFFB, ठीक है, तो भी आंसर सेम रहेगा। लॉन्ग फॉर्म में दिया है तो भी आंसर सेम रहेगा। बस इसकी आपको कुछ फुल फॉर्म्स होती हैं जो आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, जो आपको याद रहनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर आ गई ICFFB, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन के साथ। ठीक है, केम टू एन एंड इन ढाका, ढाका में ये खत्म हो गई। ठीक है, और टोटल ऑफ 12 अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड टू द विनर्स at the concluding ceremony. ठीक है, 179 films from the 37 countries were shown at various venues during the 7-day long festival organized by the Children's Film Society. इसकी भी शॉर्ट फॉर्म याद रखें, CFS का मीनिंग क्या होता है? चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ बांग्लादेश। ओके, अभी इसमें एक और क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ये फेस्टिवल कितने दिनों का था? तो आपको सामने शो हो रहा है ये फेस्टिवल था 7-day लॉन्ग फेस्टिवल था ये। ठीक है, हिंदी में देखते हैं। डच फिल्म जैकी और उपजैन को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
बांग्लादेश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव ढाका में समाप्त हो गया। समापन समारोह में विजेताओं को कुल 12 पुरस्कार प्रदान किए गए। बांग्लादेश की चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा आयोजित 7 दिवसीय समारोह के दौरान 37 देशों को 179 फिल्मों को विभिन्न स्थानों पर दिखाया गया, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, 7 दिन का ये समारोह था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। इन विच स्टेट Indian President Ramnath Kovind has inaugurated a museum dedicated to the life of former Army Chief General Kondadera Subbiah Thimaya। नाम कुछ अटपटा है, लेकिन इससे ही आपको याद रह जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, हिंदी में किस राज्य में भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल कोडेंडेरा सुबैया थिमाया के जीवन को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया? संग्रहालय का मतलब होता है म्यूजियम का उद्घाटन किया है। ऑप्शंस तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक, त्रिपुरा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके नाम से ही अगर हमें आंसर पता है कि ठीक है, इसका आंसर आपको शो हो रहा है कर्नाटका है इसका आंसर, तो इस जो हमने यहाँ पे नेम पढ़ा है, अगर हम इस नाम से इतना याद रख लें कि ठीक है, जहाँ पे इसका म्यूजियम हुआ है, ऐसे ये नाम वाला पर्सन है, ठीक है, इसका म्यूजियम कर्नाटका में हुआ है, तो इसका नाम कुछ ऐसा अटपटा है इस पर्सन का, तो हमें इजिली याद रह जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब मैं इसको पढ़ रही थी, तो इसलिए मैंने आपके साथ भी इसको शेयर किया। आंसर है इसका कर्नाटका। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज इनॉर्गेटेड अ म्यूजियम dedicated to the life of the former army chief general कोडेंडेरा सुबाया थिमाया। इनको शॉर्ट फॉर्म में हम इनकी नाम की शॉर्ट फॉर्म है KS थिमाया भी बोल देते हैं इनको, तो थोड़ा याद रखना, क्वेश्चन में KS थिमाया भी आपको आ सकता है। मेनली आप थिमाया याद रख लें, ठीक है, क्योंकि KS थिमाया होगा, कोडेंडेरा सुबाया थिमाया होगा, तो दोनों में थिमाया आएगा ही। ठीक है, कर्नाटका में इनका जो है म्यूजियम उन्होंने इनॉर्गेट किया। किसने किया? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। General Thimaia served as the Chief of Army Staff from 1957 to 1961. The ancestral house of General Thimaia called Sunnyside। इनका ancestral house जो था General Thimaia था, जो Sunnyside के नाम से कहलाता है, at Madikeri in Kodagu district of Karnataka has been renovated and converted into a museum। उनका जो एंसेस्ट्रल हाउस था उसको रेनोवेट करके ही वहां पर म्यूजियम बनाया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कर्नाटक में पूर्व सेना प्रमुख जनरल कोडेंडेरा सुबैया थिमैया के जीवन को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। जनरल थिमैया ने 1957 से 1961 तक सेनाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। जनरल थिमैया के पैतृक घर को कर्नाटक के कोडागु जिले के मडिकेरी में सनी साइड कहा गया है और इसे ही एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उनके जो एंसेस्ट्रल हाउस है जो उनका, उसी को एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। तो दिस इज 7th क्वेश्चन। अब हम करते हैं हमारा 8th क्वेश्चन। विच इंडियन शॉर्ट फिल्म इज अमंग द टॉप 10 शॉर्टलिस्टेड फिल्म्स इन लाइव एक्शन कैटेगरी ऑफ द 93rd अकेडमी अवार्ड्स। 93rd अकादमी पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन श्रेणी में शीर्ष 10 लघु फिल्मों में कौन सी भारतीय लघु फिल्म है? ओके, ऑप्शन है आपको दी गई, रास्ता, दैट डे आफ्टर एवरी डे, बाईपास, बिट्टू। रास्ता, हर दिन के बाद से, बाईपास और बिट्टू। तो इसका आंसर बिट्टू। शॉर्ट फिल्म बिट्टू इज शॉर्टलिस्टेड इन टॉप 10 फिल्म्स अंडर लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी फॉर 93rd ऑस्कर अवार्ड्स। इंडियन फिल्म मेकर श्रेया एंड करिश्मा देव दुबे आर द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर्स ऑफ दिस फिल्म। ये तो एडिशनल है इस क्वेश्चन के बारे में, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। बेसिकली तो क्वेश्चन का आंसर है बिट्टू, ये फिल्म का नाम है। ठीक है, शॉर्ट फिल्म का नाम है लघु फिल्म बिट्टू। लघु फिल्म शॉर्ट फिल्म को बोल देते हैं लघु फिल्म हिंदी में। लघु फिल्म बिट्टू को 93rd ऑस्कर पुरस्कारों के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी के तहत शीर्ष 10 फिल्मों में सूचीबद्ध किया गया है। ओके, भारतीय फिल्म निर्माता श्रेया और करिश्मा देव दुबे इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक है। ठीक है, ये हमने पढ़ ली। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9th क्वेश्चन।
Who has won the prestigious Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award for 2021? 2021 के प्रतिष्ठित वाइल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शंस सर्जी गोशको, ब्रेंट स्टर्टन, टिम लेमन, रॉबर्ट इरविन। ठीक है, ये थोड़े बाहर फॉरेन कंट्री के लोगों के नाम लगते हैं, तो इसका आंसर है रॉबर्ट इरविन। रॉबर्ट इरविन, एन ऑस्ट्रेलियन वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर, has won the first prize in the Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award contest. Robert won the award for the image titled Bushfire. उसने जो जिस इमेज के लिए उसको ये प्राइज दिया गया, उस इमेज का उसने टाइटल क्या था? बुशफायर। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट थिंग which is the picture of the devastating Australian bushfire in 2020. He captured using a drone near the Steve Irwin Wildlife Reserve in Cape York, Queensland. The Wildlife Photographer of the Year is the largest wildlife photography competition in the world, organized by the Natural History Museum. इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। ओके, ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता है। रॉबर्ट ने बुश फायर शीर्षक वाली छवि के लिए पुरस्कार जीता, जो कि 2020 में विनाशकारी ऑस्ट्रेलियाई बुशफायर की तस्वीर है, जिसे उन्होंने केप ड्रोन की मदद से क्वींसलैंड में स्टीव इरविन वाइल्ड लाइफ रिजर्व के पास कैद कर दिया। ओके, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर दुनिया की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी प्रतियोगिता है। अभी आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी प्रतियोगिता कौन सी होती है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको हमने इसी में क्लियर कर दिया। ठीक है, मान लो अगर आपको हम क्वेश्चन देते, सिंपल आंसर बता दे, ठीक है, रॉबर्ट इरविन ने किया, खत्म कहानी, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन जरूरी है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में से एक अलग क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, जैसे हमने पहले किया था, जो सेंचुरीज वाला क्वेश्चन था हमारा कि कौन सी सेंचुरी जो तमिलनाडु में थी, 5th थी तमिलनाडु में, लेकिन जो कंट्री में थी वो 51st थी। वैसे ही उसकी एक्सप्लेनेशन में से जैसे क्वेश्चन बन गया, वैसे यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि दुनिया की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी प्रतियोगिता कौन सी है? तो इसका आंसर है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी प्रतियोगिता है, जो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय द्वारा आयोजित की जाती है। अभी इसको आयोजित कौन करता है, ऑर्गेनाइज कौन करता है? प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। ठीक है, दैट इज नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following state announced to construct a COVID-19 warrior memorial for COVID-19 warriors? ठीक है, निम्न में से किस राज्य ने कोविड-19 योद्धाओं के लिए कोविड-19 योद्धा स्मारक बनाने की घोषणा की? आंसर्स है ऑप्शंस है इसकी हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और असम। ठीक है, अभी हम इसकी आंसर देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर है उड़ीसा। The Odisha government said that it will construct COVID warrior memorial at a public park in Bhubaneswar in recognition of the sacrifice and services of COVID warriors. According to the decision, the state government would build the COVID memorial at the Biju Patnaik Park in Bhubaneswar. ठीक है, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में किया हमने, एक्सप्लेनेशन में से क्वेश्चन बन गया, अब इसमें भी बन गया कि कौन से पार्क में। ठीक है, हमने पढ़ लिया भुवनेश्वर में होगा, पब्लिक पार्क, भुवनेश्वर के एक पब्लिक पार्क में वो एक मेमोरियल कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो ठीक है, अब वहां पे आपको क्वेश्चन आ जाए कि पार्क का नाम बताओ। ठीक है, पार्क का नाम क्या है? बीजू पटनायक पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन भुवनेश्वर। द स्टेट गवर्नमेंट प्लान्स टू इनॉर्गेट दिस द मेमोरियल ऑन अगस्त 15 दिस ईयर। ठीक है, उड़ीसा सरकार ने कहा कि वे कोविड योद्धाओं के बलिदान और सेवाओं की मान्यता के लिए भुवनेश्वर के एक सार्वजनिक पार्क में कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण करेगी। निर्णय के अनुसार राज्य सरकार भुवनेश्वर के बीजू पटनायक पार्क में कोविड स्मारक का निर्माण करेगी। राज्य सरकार की योजना इस वर्ष 15 अगस्त को स्मारक का उद्घाटन करने की है। ठीक है, अगर देखो आपको हर तरह से हम
हर चीज समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिंपल लैंग्वेजेस में आपको हम सारी एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। नॉर्मल लोग हिंदी बोलते हैं, समझ लेते हैं, तो हमने उस लैंग्वेज को चूज किया, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में भी दे रहे हैं, हिंदी में भी दे रहे हैं, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि किसी भी साइट पर ऐसे नहीं मिलते हैं कि दोनों लैंग्वेजेस में, दो लैंग्वेजेस में आपको करंट अफेयर समझाएं जाएं, ठीक है। मोस्टली लोग हिंदी में समझाते हैं, जब इंग्लिश एक लैंग्वेज में समझाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दोनों लैंग्वेजेस में समझाया जा रहा है, ठीक है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी जरूर करें, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपना। The Reserve Bank of India, that is RBI, has launched the Financial Literacy Week. इसकी फाइनेंशियल, RBI की तो सबको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है। FLW की फुल फॉर्म आ जाए तो आप क्या करोगे, दैट इज फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। फ्रॉम, अभी वहां पे उन्होंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, टू प्रोपिगेट फाइनेंशियल एजुकेशन, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय शिक्षा का प्रचार करने के लिए, ठीक है, ब्लैंक है आगे, से वित्तीय साक्षरता सप्ताह लॉन्च किया है, ठीक है। कौन सी डेट से, ये डेट है February 8 to 12 2021, ये तो सेम है, ठीक है। February 5 to 9, February 6 to 10 और February 7 to 11, ठीक है। आंसर की देखते हैं हम इसका आंसर है February 8 to 12। एज अ पार्ट ऑफ नेशन वाइड कैंपेन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली इज ऑब्जर्विंग Financial Literacy Week from February 8 to 12, 2021 to propagate financial education। यहाँ पे मीनिंग है आरबीआई, ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, हमने लिख दिया साथ में, मतलब आरबीआई हैज लॉन्च द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ऑन द थीम। अब इसका थीम फिर से एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चन बन गया, इसका थीम क्या है था, ठीक है, ऑन द थीम ऑफ क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो एक बार हिंदी में देख लेते हैं। देशव्यापी अभियान के एक भाग के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक दिल्ली वित्तीय शिक्षा का प्रचार करने के लिए 8 से 12 फरवरी 2021 से वित्तीय साक्षरता सप्ताह का अवलोकन कर रहा है। आरबीआई ने इसे वित्तीय अनुशासन और औपचारिक संस्थाओं से ऋण के विषय पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह का शुभारंभ किया, ठीक है। बेसिकली इसका आंसर क्या है, 8 से 12 फरवरी 2021 तक ये हुआ, ठीक है। थीम क्या है इसका, क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो कि इसमें मेन चीज याद करने वाली तो यही है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, हमारा नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। वर्ल्ड यूनानी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। विश्व यूनानी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शंस है सेकंड थर्सडे ऑफ फरवरी, February 10, February 11, सेकंड वेडनेसडे ऑफ फरवरी, फरवरी का दूसरा गुरुवार, February 10, February 11 और फरवरी का दूसरा बुधवार। सो आंसर February 11। वर्ल्ड यूनानी डे इज ऑब्जर्व ऑन February 11 एवरी ईयर, ठीक है। हर साल 11 फरवरी को इसे, मतलब 11 फरवरी को ये डे होता है, वर्ल्ड यूनानी डे होता है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ग्रेट यूनानी स्कॉलर, ठीक है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इट इज सेलिब्रेटेड, कब सेलिब्रेट, क्योंकि इस दिन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका रीजन ये है कि इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ग्रेट यूनानी स्कॉलर एंड सोशल रिफॉर्मर हकीम अजमल खान, ठीक है। उनकी बर्थ एनिवर्सरी को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर, ठीक है, 11 फरवरी को। ही वॉज द यूनानी मेडिकल एजुकेशनिस्ट एंड फाउंडर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। हर साल 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। ये महान यूनानी विद्वान और समाज सुधारक हकीम अजमल खान की जयंती पर मनाया जाता है। वह यूनानी चिकित्सा शिक्षाविद थे और यूनानी चिकित्सा पद्धति में वैज्ञानिक अनुसंधान के संस्थापक थे, जो हमने पढ़ लिया कि दैट इज ही वाज द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, दैट इज 13th क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज आरबीआई हैज अनाउंस्ड दैट इट विल परचेज 4 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, दैट अमाउंट टू रुपीज हाउ मच करोड़, कितने अमाउंट की उन्होंने की है कि वो इतनी परचेज करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वह 4 सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगा, जो कि कितने करोड़ रुपए तक होंगी। ऑप्शंस हैं
20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 50,000 करोड़, 40,000 करोड़। ठीक है, सो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका 20,000 करोड़। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड दैट इट विल परचेज 4 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म है इसकी G6 बोल देते हैं, GSECS। ठीक है, जी सिक्योरिटीज, शॉर्ट में इसको जी सिक्योरिटीज ऐसे लिख देते हैं, आपको शो हो रहा होगा। दैट अमाउंट टू 20,000 करोड़। ठीक है, द सेंट्रल बैंक विल परचेज इट ऑन February 10, 2021 अंडर द ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अभी OMOS की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म आपको दी गई है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने घोषणा की है कि वे 4 सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगा जो कि 20,000 करोड़ रुपए की हैं। केंद्रीय बैंक इसे 10 फरवरी 2021 को खुले बाजार परिचालन, OMO की हिंदी में अगर हम पढ़ें तो इसका मतलब होता है खुले बाजार परिचालन के तहत खरीदेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम अपना 14th क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 इज द dash edition of the flagship event organized by the Energy and Resources Institute। ठीक है, अभी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की शॉर्ट फॉर्म है TERI। ओके, बाय अगर आपको आ जाए क्वेश्चन कि है ना कि 2020 इज द डैश एडिशन, 2021 इज द डैश एडिशन ऑफ द फ्लैगशिप इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय TERI। ठीक है, तो अपने ये सोच में नहीं पढ़ना है कि TERI कोई नेम है। ठीक है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की शॉर्ट फॉर्म है ये। क्लियर? ठीक है, तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित प्रमुख कार्यक्रम का डैश दिया है, संस्करण है। कितना संस्करण है? 22nd है, 21st है, 20th है और 19th है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर हम 20th। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉर्गेटेड द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, अब फिर से एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चन बन रहा है कि इसका थीम क्या है। ठीक है, थीम क्या है? द थीम ऑफ द समिट इज रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। ठीक है, 2021। सो ठीक है, 2021 WSD का मतलब क्या है? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, समिट तो लिखा है, WSD का मतलब ये है कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, summit is the 20th edition of the flagship event organized by the Energy and Resources Institute। Is it clear to all of you? ठीक है, तो हिंदी में पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, ठीक है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्व सतत विकास शिखर, ठीक है, सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया है। शिखर सम्मेलन का विषय हमारे सामान्य भविष्य को पुनर्परिभाषित करना, सभी के लिए सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण है। ठीक है, जैसे उन्होंने लिखा है सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल, मतलब सुरक्षित एनवायरनमेंट, सुरक्षित वातावरण सबके लिए। ठीक है, बेसिकली इसका एक्सप्लेनेशन यही बनी। ठीक है, 2021 WSD बता चुकी मैं आपको, WSD की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2021 WSD शिखर सम्मेलन एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित प्रमुख कार्यक्रमों का 21वां संस्करण है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ रहा हो, क्योंकि अगर हमने आपको एक बार भी कोई चीज बताई है, अगर दोबारा रिपीट होती है तो हम आपको दोबारा भी उसके बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए करंट अफेयर्स करने में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है करंट अफेयर्स पढ़ने में। मुझे तो बहुत मजा आता है, आई होप कि आपको भी उतना मजा आता हो करंट अफेयर्स पढ़ने में, क्योंकि हमारे आसपास जो भी हो रहा है उसकी नॉलेज हमें होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और बहुत से एग्जाम्स में भी ये करंट अफेयर्स आते हैं, काम आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए करंट अफेयर्स तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें इतना इंटरेस्ट है मुझे, आपको भी बहुत इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो अभी हम अपना लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Which among the following is the epicenter of earthquake that occurred on 12 February 2021? 12 फरवरी 2021 को आने वाले भूकंप का केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है ताजिकिस्तान, अमृतसर, रशिया और चाइना। 12 फरवरी को आया था भूकंप, हमें पता है, हमारे एरिया में भी भूकंप हुआ था, हम सब तो घर से बाहर आ गए थे।
ठीक है, तो इसकी आंसर है तजिकिस्तान। हमने इसका एपिसेंटर बताना है, ठीक है, एपिसेंटर है तजिकिस्तान। एज पर द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दैट इज IMD, meteorological है, meteorological department, the epicenter of the earthquake was in Tajikistan, ठीक है। The IMD said the earthquake measured 6.3 on the Richter scale, ठीक है। The depth of this earthquake was 74 kilometer. Strong tremors were felt across North India in Jammu and Kashmir, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, the Delhi NCR and Uttarakhand, ठीक है। भारत मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दैट इज IMD, IMD की फुल फॉर्म है इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मीटियोर्स, जैसे जो हम स्पेस की बात करते हैं तो वहां पे मीटियोर्स आ जाता है, वो वाली मीटियोर्स। इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान में था। IMD ने कहा कि भूकंप रिक्टर स्केल पर 6.3 आंका गया है। इस भूकंप की गहराई 74 किलोमीटर थी। जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली NCR और उत्तराखंड में जोरदार झटके महसूस किए गए। मेनली क्या है, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा इसका असर हुआ था, ठीक है। एपिसेंटर इसका तजाकिस्तान है, ठीक है। इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे खत्म होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको हर चीज समझ आ रही है और आप चाहते हैं कि आप अपनी नॉलेज को और गेन करें, ठीक है, इन रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, हम और भी टॉपिक्स जो हैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और भी हमारे चैनल में वीडियोस आ रही हैं और भी टॉपिक की, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स भी हेल्पफुल हैं, वैसे कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं करंट अफेयर्स में, ठीक है। और अगर आप किसी एग्जाम की, जैसे मैंने आपको पहली वीडियोस में भी कहा है कि अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपको करंट अफेयर्स पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड हैव अ नाइस डे।